नाज़रीन, अपने प्रोग्राम करामात गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एपिसोड नंबर 11 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की ज़ियारत सादत दारैन है। हज़रत शेख अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने मरीदैन को हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की वसीयत फरमाया करते थे। एक रोज़ एक शख्स आपसे बगदाद के सफ़र के लिए रुखसत होने का मुतजी हुआ तो आपने फरमाया, जब तुम बगदाद शरीफ जाओ तो सबसे पहले हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हयात हों तो उनकी ज़ियारत करना, अगर इंतकाल फरमा चुके हों तो उनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करना, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स बगदाद जाए और आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत ना करे तो उसका हाल सलब हो जाएगा, अगरचे मरने के कुछ ही पहले सलब हो जाए। तो इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक नकल फरमाया हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब जज़ानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेनसीब है वो शख्स जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत ना की। 12 बरस के बाद डूबे हुए बेड़े का सलामत निकलना। हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब जज़ानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सैर के लिए दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि दरिया पर चंद औरतें पानी लेने के लिए आई। तमाम औरतें अपने अपने घड़े भरकर ले गईं। एक ज़ईफ उम्र औरत ने, जिसकी उम्र 90 साल के करीब थी, अपना घड़ा पानी से भरकर दरिया के किनारे बैठकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। जब इस ज़ईफा के रोने की आवाज़ महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कान मुबारक में पड़ी तो फरमाया कि किसी जालिम ने इससे बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसलिए ये ज़ारो कतार रो रही है। खुदा जाने ये किस मुसीबत में मुब्तला है। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक खादम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वाला, मैं इसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ये इस तरह आज़ारी क्यों करती है। खादम ने कहा, इस ज़ईफा का एक इकलौता बेटा था जो बहुत खूबसूरत था। बुढ़िया ने इसकी शादी की, बड़ी धूमधाम और शानो शौकत से तैयारी करके बारात लेकर लड़की वालों के घर गई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को वापस अपने घर ला रहा था कि इस दरिया पर कश्ती के ऊपर सवार हुआ। ये कश्ती उल्ट गई और तमाम बराती दरिया में डूब गए। अब इस वाक़ा को 12 साल का अरसा हो चुका है। ये ज़ईफा आज तक इसी रंजो अलम में गिरफ्तार है। हर रोज इस दरिया पर पानी के बहाने आती है और आकर आज़ारी करती है। हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब ये बात सुनी तो दरियाए गौसियत जोश में आ गया। खादम से इरशाद फरमाया कि जल्द जाओ और इस बुढ़िया को हमारी तरफ से तसल्ली व तशफा दे दो कि आज़ारी ना करे और थोड़ी देर सब्र करे, इसके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। बुढ़िया ने आप रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम सुना मगर फिर भी मुतमईन ना हुई, पहले से भी ज्यादा आज़ारी करने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादम से फरमाया कि बुढ़िया को जाकर कह दो, जिस तरह साजो सामान समेत तेरा बेटा डूबा था इसी तरह दरिया से निकल आएगा, तू जरा सब्र कर और देख कि पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। आप रहमतुल्लाह का फरमान जब इसको दोबारा पहुंचा तो खामोश हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया, बारी ताला तू इसकी दुआ को कबूल फरमा। 2-4 मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, इलाही इतनी ताखीर क्यों। बारगाह खुदावंदी से इरशाद हुआ, क्या मेरे प्यारे महबूब, ये ताखीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं, इसलिए कि हमारे काम बसहूलत अंजाम पाते हैं। अगर हम चाहते तो ज़मीन व आसमान को लफ्ज़ कुन से पैदा फरमा देते, मगर बामक़्तज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए और इस वाक़या को तो अरसा 12 साल गुजर चुके हैं। अब तो ना कश्ती और ना किसी इंसान का जरा बराबर गोश्त है, तमाम दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजा को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा हयाती के मरहला पर मुतमकिन किया है। अब इनकी आमद का वक़्त करीब है। अभी ये कलाम इख्तिताम तक ना पहुंचा था कि इसी गर्दे आब से वो कश्ती माँ असबाब दुल्हा और दुल्हन बखैर आफियत सलामती के साथ दरिया से निकल आए। जब बुढ़िया ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखी तो आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गई। माम राती आप रहमतुल्लाह अलैह से रुखसत होकर धूमधाम से अपने घर पहुंचे। इस वाक़या को सुनकर हजारों लोगों ने आप रहमतुल्लाह के हाथ पर सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद पर मज़हब हम्बली। एक रोज़ हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब जज़ानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मज़हब की तब्दीली का ख्याल पैदा हुआ तो उसी रात आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम तमाम
सहाबा कराम समेत तशरीफ फरमा है। और इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी दाढ़ी पकड़े खड़े बारगाह रिसालत माब में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अपने प्यारे बेटे मुहय्यिद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को फरमाए कि मेरी इमदाद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, इसकी अर्ज कबूल कीजिए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशादे रिसालत माब अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए उनकी बात को कबूल फरमाया और सुबह की नमाज मसल्ला हम्बली पर अदा फरमाई। और उस दिन इमाम के अलावा कोई दूसरा मुक्तदी नहीं था कि जमात कराई जा सकती। आप रहमतुल्लाह अलैह के तशरीफ लाते ही खलकत का हजूम इस कदर हुआ कि एक चप्पा भी खाली जगह न रही। रावी कहता है कि अगर हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस दिन मसल्ला हम्बली पर नमाज न पढ़ाते तो मजहब हम्बली सफाए हस्ती से मिट जाता। इमाम आज़म का गौसे आज़म से एक सवाल। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत महबूब सुबानी कुतुब रुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी तौर पर मुलाकात की और कहा, ऐ सुल्तान औलिया, आपने किस वजह से शरीयत में इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब इख्तियार किया है, हालांकि मैंने आपके जद्दे अमजद हज़रत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में 2 साल रहकर आपसे फैज़ हासिल किया है। फिर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मेरी उम्र के ये 2 साल जिनमें मैंने इमाम जाफर सादिक से फैज़ हासिल किया है ना होते तो मैं नुमान हलाक हो जाता। हज़रत महबूब सुबहानी ने फरमाया, इसकी 2 वजूहात हैं। अव्वल ये कि इनका मजहब इनकी पैरवी करने वालों की कमी के बाइस ज़ईफ़ हो चुका था। दोम ये कि इमाम अहमद बिन हम्बल मस्कीन है और मैं भी मस्कीन हूँ और मेरे नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से मस्कीनी तलब की है। चुनाचे हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मुझे मस्कीनी की हालत में रख और इसी हालत में मार और क़यामत के दिन मुझे मसाकीन के साथ उठाना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.